I will start the second lecture of class 9th physics chapter motion। तो हम लोग चैप्टर मोशन का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लेक्चर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोग सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं मोशन का इंट्रो के बारे में। मोशन क्या होता है, कितने प्रकार के मोशन होते हैं, रेस्ट क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। मतलब मोशन मेरा फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग सेकंड लेक्चर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो आप सबसे पहले लेक्चर 1 देखें, उसके बाद आप लेक्चर 2 देखें, तब ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। तो अब मैं बिना समय को गंवाते हुए लेक्चर 2 को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, तो यहाँ लिखा है टोटल पाथ कवर इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब टोटल जितना रास्ता को कवर किया गया उसी को डिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए ये एक रूट है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होगा उसी को डिस्टेंस देंगे। ऐसे करके आएगा, यही है टोटल पाथ कवर को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। इसको हम और एक भाषा भी लिख सकते हैं, एक्चुअल पाथ, ACTUAL, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, मतलब इसके पास कोई दिशा नहीं होती है। तो अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, डायरेक्शन किसमें होता है किसमें नहीं होता है, ये हम बात करेंगे। आप इसको ध्यान में रखिए। तो अब हम 2-3 एग्जाम्पल सिखाते हैं जिससे हम किसी भी चीज़ का डिस्टेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको रेज करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा। मान लीजिए इसका रेडियस यहाँ पे r है, ये r है, रेडियस r है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट का इनिशियल है, यही फाइनल है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ से कोई भी चीज़ यहाँ ऐसे करके आएगा तो इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग पेरीमीटर जानते हैं सर्कल का, 2πr होता है, ये होगा इसका डिस्टेंस। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है उसी कहते हैं डिस्टेंस। तो 2πr रेडियस r है, तो यही होगा इसका डिस्टेंस। आप लोग सर्कल समझ गए। यदि आधा सर्कल रहेगा तो 2πr/2, यदि 3 कोण रहेगा 2πr/3, ऐसे करके हम सर्कल का पूरा डिस्टेंस निकाल सकते हैं कितना होगा। तब तक के लिए इसको रेज करते हैं और हम लोग आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल सबका निकालने के लिए सिखाते हैं। डिस्टेंस का मतलब आप किसी भी चीज़ का पेरीमीटर मात्र निकाल लीजिए, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ है इसका 5, यहाँ है 3, तो इसका बोलेगा, इसका यहाँ से स्टार्ट किया कोई व्हीकल और यहाँ इसका फाइनल पॉइंट है, ऐसे करके आया, तो ये कितना दूरी तय किया, इसका कितना डिस्टेंस होगा। तो 3 इधर किया, 5 इधर किया, 5 3 8, तो 8 हो गया डिस्टेंस। ये होगा टोटल पाथ कवर को हम डिस्टेंस कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को डिस्टेंस समझ में आ गया है। हम आगे बढ़ते हैं, इसको रेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक बात, डिस्टेंस का SI यूनिट जो होता है डिस्टेंस का, वो हम लोग मीटर में नापते हैं। क्या नापते हैं, मीटर। SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऐसे होता है इंटरनेशनल यूनिट, जो हर एक कंट्री में यूज किया जाता है, इसको हम मीटर में नापते हैं। इसीलिए जब भी हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो SI यूनिट में ही सॉल्व करेंगे, मीटर में ही। तो आप लोग को इतना तो बात समझ में आ गया कि डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है, CGS यूनिट सेंटीमीटर होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका हिंदी होता है विस्थापन। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे नजदीकी रास्ता को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन को कवर करता है। इसके ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन मैटर करता है। रिटर्न, अब मान लीजिए यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, रिटर्न टू स्टार्ट, ऐसे एक रास्ता है, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर यहीं पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, यही हुआ शॉर्टेस्ट पाथ, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। जब कोई भी रास्ता को रिटर्न करके फिर वहीं पे चले आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको रेज करते हैं, उसके बाद और एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है, तो इसका यहाँ पे इनिशियल है,
इसका यहाँ पे इनिशियल है, यहीं पे फाइनल है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहीं से यहाँ आएगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ का जीरो हो गया, इसका जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ आया, रेडियस r है, तो क्या करेगा, ये हो गया इसका डिस्टेंस, और स्ट्रेट लाइन यही हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, यही हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। तो पाई प्लस आर इक्वल टू 2r हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो आशा करते हैं आप लोग को डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, और एक एग्जांपल लेके आप लोग को डिस्प्लेसमेंट अच्छा से समझा देंगे। इसको रेज करते हैं तब तक के लिए। देखिए, मान लीजिए ये एक रूट है, यहाँ है इनिशियल, यहाँ है फाइनल, तो इसका बताइए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो आप लोग को एक बात पता होगा, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। जैसे ये रूट है, तो यहाँ से जब हम नापेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ का नजदीकी रास्ता क्या है, ये है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इसका। ये जो है ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, DISP। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ इसके पास डायरेक्शन, इसी कारण ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ये एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करता है एक शॉर्टेस्ट पाथ से, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, इसको हिंदी में कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इसको रेज करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, क्या क्या अंतर होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। तो हम लोग आपको पहले ही बताए थे, डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इनिशियल और फाइनल का सबसे नजदीक रास्ता को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मान लीजिए ये एक रूट है, ये एक रास्ता है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे। ये ऐसे करके इसका क्या हो गया, ये हो गया, ऐसे करके इसका डिस्टेंस हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन, ये इसका क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आशा करते हैं आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या होता है, ये पहला डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ मतलब वाकई में कितना रास्ता तय किया गया है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल और फाइनल का सबसे नजदीकी रास्ता को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एक हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लियर कराएंगे। तो तब तक के लिए इसको रेज करते हैं। देखिए, एक हम आप लोग को जैसे एक शेप लेते हैं, ये शेप को डिलीट कर देते हैं, एक अच्छा सा शेप लेते हैं और समझाएंगे आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे मान लीजिए ये एक शेप है, एक सेकंड, ये एक शेप है, ये एक शेप है, ये एक रूट है, यहाँ है इसका इनिशियल पॉइंट, यहाँ है इसका फाइनल पॉइंट। तो यहाँ है 3 मीटर, यहाँ है 4 मीटर। तो यहाँ पूछेगा आपको फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 + 4 = 7 हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग को निकालने के लिए क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट ये होगा, यहाँ से यहाँ, ये इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, 3 4, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 = 25, 25 इज 5 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया। देखिए डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोग को ये रिलेशन याद करना पड़ेगा। अभी मैं वो रिलेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आपको रेज करना पड़ेगा। डिस्टेंस जो होता है, यहाँ देखिए, ये डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इक्वल होगा
यह हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। कितना भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए डिस्टेंस चाहे इक्वल होगा या हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया था उसमें डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस बड़ा हो गया, इक्वल होगा या हमेशा बड़ा होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से। सेकेंड डिफरेंस समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो सेकेंड डिफरेंस ये है, डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, इसको रेज कर। मान लीजिए ये एक रूट है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसका डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 7 ही होगा। कभी -7 नहीं लिख सकते हैं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, कब नेगेटिव होगा कब नहीं नेगेटिव होगा, ऐसे है ऐसे है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मतलब है डायरेक्शन में बदलाव हुआ, मतलब वाकई में मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के आगे नेगेटिव लगने का मतलब होता है डायरेक्शन में बदलाव हुआ। तो ये आप लोग समझ में आ गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कब जीरो होगा, नहीं डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा ये बात करते हैं। अब एक हम स्पेशल केस समझाएंगे जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो एक स्पेशल केस है, जब स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये में मान लीजिए यहाँ है इनिशियल पॉइंट, यहाँ है फाइनल पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लीजिए 9 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से यहाँ तक का 9 मीटर ही होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगा, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एसटी लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सेम रहेगा। एसटी लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया। अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से आप घर आए, तो आप ये बीच में आप डिस्प्लेसमेंट कितना किए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, जब कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट से कहीं गए फिर वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा। रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थर्ड डिफरेंस समझेंगे। तो थर्ड डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटी होता है, तो थर्ड डिफरेंस है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में बताऊंगा। स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। A quantity which have only magnitude is known as scalar quantity. A quantity which have direction and magnitude both is known as vector quantity. अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जैसे 8 मीटर हो गया डिस्टेंस, तो ये 8 जो है ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे इसमें 8 मीटर किधर साउथ हो गया, तो साउथ इसमें डायरेक्शन हो गया, 8 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया। तो आप लोग को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पता चल गया होगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग फोर्थ डिफरेंस के बारे में बात करेंगे स्केलर और वेक्टर ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो फोर्थ डिफरेंस है डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज यानी घटेगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। इसी कारण डिस्टेंस के ग्राफ जो है कभी भी, ये टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है ये कभी भी घटेगा नहीं, बढ़ते जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ये सब है डिस्टेंस टाइम। यदि घट गया तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, यहाँ डिस्टेंस इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग फिफ्थ डिफरेंस के बारे में बात, अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट। तो मान लीजिए ऐसे हम, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो क्वेश्चन क्या कहता है 10 किलोमीटर क्या गया, 10 मीटर गया ईस्ट, ऐसे गया 10 मीटर, 5 मीटर गया वेस्ट, तो ऐसे आया 5 मीटर, यहाँ से आया 5 मीटर, यहाँ गया 10, यहाँ से आया 5 मीटर वेस्ट, ठीक है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट,
तो डिस्प्लेसमेंट का हो गया 5 मीटर। तो यहाँ हो गया इनिशियल पॉइंट, यहाँ हो गया फाइनल पॉइंट। तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दिखाइए आपको हम 3D में बना के इसको समझाते हैं तो आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन कहता है यहाँ है, यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर, कितना गया 10 मीटर, और रुकिए, यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर, फिर यहाँ से यही रूट में, आप ये समझ पा रहे होंगे कि यही रूट में हम इसी का इसको बगल में बनाते हैं, यही रूट में यहाँ से यहाँ आया 5 मीटर, कितना आया 5 मीटर। तो यहाँ हो गया इनिशियल पॉइंट, यहाँ हो गया फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो 10 पूरा है, 5 यहाँ से यहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो आप लोग को ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। डिस्टेंस इज, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये आप लोग को पता हो गया। डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है। ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट स्टार्टिंग पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज 0। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये एक रोड है, यहाँ से फिर ऐसे करके यहीं पे आ जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वही कहता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर जाएगा अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जैसे तुम स्कूल जाओगे फिर स्कूल से घर आओगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल 20 किलोमीटर, व्हाट कैन बी डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या बताए थे, व्हाट कैन बी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से लेस देन होगा, मतलब घटा रहेगा डिस्प्लेसमेंट, और या इक्वल होगा। तो ऑप्शन सी, जितना चीज बताए सिर्फ वही से क्वेश्चन आएगा, उससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी, डिस्टेंस कैन नेवर बी, डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, यानी ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर कोई भी आदमी नॉर्थ आया, इधर आया 5 किलोमीटर, फिर इसके बाद साउथ चले गया 5 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, यही इनिशियल यही हो गया फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल यानी डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज 0। तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो गया, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस कैसा हो सकता है, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, लेस देन डिस्प्लेसमेंट, इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का, या डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है। आपको हम ये बताए थे डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता, या बराबर होता है या बड़ा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस कैसा होता है डिस्प्लेसमेंट से। अब थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा या बड़ा होगा, डिस्टेंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ पर्सन मूव इन अ सर्कल, एक पर्सन सर्कल में मूव करा एंड रिटर्न बैक। मान लीजिए एक सर्कल है, यहाँ से यहीं आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 हो जाएगा। रिटर्न बैक यानी रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट नोन एज 0 डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, आपको हम बताए थे एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट का तो कैसा मोशन होगा, मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। ये आपको हम बताए थे, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता है। और बॉय वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर ईस्ट गया, उसके बाद 4 किलोमीटर नॉर्थ आया, 4 किलोमीटर यहाँ से नॉर्थ आया, 3 4, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हो जाएगा 3 4 यानी 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 इक्वल रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5। तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मतलब लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के बीच स्पीड के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कंप्लीट हो गया है।